आइए सर, वेलकम। कैसे हैं सुधीर जी? ठीक हूँ। आइए सर। बताइए। और क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप? बस एक 4 BHK लेना है। क्या ना कि अभी हमारे पास 2 BHK थोड़ा छोटा पड़ रहा है। अच्छा। फैमिली का थोड़ा साइज बढ़ रहा है तो उस हिसाब से सोच रहे हैं कि बड़ा घर लेते हैं। ठीक है, तो क्या बजट है सर आपका? यही कुछ 2 से 2.5 करोड़ तक मिल जाए तो अच्छा। वाह, सही बजट है। इस समय इस बजट के जो घर हैं उनकी डिमांड बहुत है और मेरे पास बहुत इन्वेंट्री है इन घरों की। आइए आपको दिखाता हूँ चल के। इस समय सर बहुत डिमांड है बड़े घरों की ना, सभी को बड़े घरों की ज़रूरत है। हमें तो चाहिए भी बड़ा हाँ, ही। सबकी फैमिली बढ़ रही है। सुधीर जिस तरह का घर तलाश रहे हैं वो लग्जरी हाउसिंग के दायरे में आता है। ऐसे घरों की आजकल खूब डिमांड है। चंद दिनों में हजारों मकान बिक जा रहे हैं, जबकि किफायती घरों को कोई पूछ तक नहीं रहा। ये आलम तब है जब महंगाई काबू करने के लिए रेपो रेट बढ़ने से होम लोन महंगा हो गया है। दूसरी तरफ बड़ी से लेकर छोटी कंपनियां कर्मचारियों की छटनी कर रही है। साथ ही प्रॉपर्टी के दाम भी अच्छे खासे बढ़े हुए हैं। बावजूद इसके महंगे घर की बिक्री फल फूल रही है। ताजा मामला रियल एस्टेट कंपनी DLF से जुड़ा है। DLF ने गुरुग्राम स्थित अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट द आर्बर में 3 दिन के अंदर 1137 लग्जरी अपार्टमेंट बेचे हैं। हर फ्लैट की कीमत 7 करोड़ रुपए से ज्यादा। प्रोजेक्ट की औपचारिक बिक्री शुरू होने से पहले ही कंपनी ने 8,000 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड बिक्री की है। ये महंगे घरों की बढ़ती मांग को दिखाता है। केवल गुरुग्राम में ही नहीं बल्कि देश के सभी बड़े शहरों में कमोबेश ऐसी ही तस्वीर है। प्रॉपर्टी कंसल्टेंट एनारॉक की हालिया रिपोर्ट बताती है कि देश के 7 बड़े शहरों में साल 2023 की पहली तिमाही में करीब 1,14,000 मकानों की बिक्री हुई। इसमें करीब 24% लग्जरी घर हैं। ये ऐसे घर हैं जिनकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर है। इन शहरों में मुंबई महानगर क्षेत्र, NCR, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता शामिल हैं। नजर डालते हैं साल 2022 और उससे पहले के आंकड़ों पर और समझते हैं महंगे घरों की बढ़ती मांग को। साल 2019 में कुल 2,61,360 मकान बिके। इसमें लग्जरी घरों की हिस्सेदारी 7% रही। साल 2020 में 1,38,350 लग्जरी घरों में इनका हिस्सा 6% था। वहीं साल 2021 में कुल 2,36,520 मकान बिके, जिसमें लग्जरी घरों की हिस्सेदारी 9% हो गई है। साल 2022 में 3,64,870 मकानों की बिक्री में लग्जरी हाउसिंग का शेयर 18% यानी 65,676 रहा। इसमें से मुंबई महानगर क्षेत्र, NCR और हैदराबाद में करीब 50,100 महंगे घर बिके हैं। जैसा कि हमने देखा है पिछले कुछ क्वार्टर्स से लग्जरी के जो सेल्स हैं काफी बेटर रहे हैं आपके अफोर्डेबल और बजट सेगमेंट से। इसके पीछे कुछ कारण है। दूसरा क्या हमने देखा था कि जो टॉप सेगमेंट ऑफ द बायर्स है उनकी इनकम इम्पैक्ट उतना नहीं हुई और उनकी रिकवरी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज इनकम ज्यादा हुई है। सो एक कारण ये है जिसकी वजह से आपने देखा होगा लग्जरी में काफी डिमांड आई है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि अभी इनकम टैक्स में जो चेंजेस आए कि 10 करोड़ का कैपिटल गेन टैक्स कैप अगर लग जाएगा 1 अप्रैल से, इसके वजह से भी हमने लग्जरी और हाई एंड सेगमेंट में काफी तेजी देखी है। सो मेरे ख्याल से ये वैसे भी अगर आप देखिए 2-3 और चीजें जो मैं बताना चाहूंगा। कोविड के समय लोगों ने रियलाइज किया कि उनको अब बड़े घर की जरूरत है, तो बहुत लोगों ने अपग्रेड किया, 2.5 से 3.5 मकान लिया। जो लोग पहले छोटे घरों में रहते थे सिटी सेंटर में, उन लोगों ने डिसाइड किया कि इस मकान को बेचकर हम एक बड़ा मकान लेते। तो टिकट साइज और कैपिटल वैल्यू भी इन कारणों से बढ़ी है। तो मेरे ख्याल से अगर ये इन्फ्लेशन इसी तरह बढ़ता रहा और RBI को 1 या 2 बार और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट तो इस इंडस्ट्री पे जरूर ही पड़ेगा। लोग महंगे घर क्यों खरीद रहे हैं, महंगाई, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जैसी चीजों का रियल एस्टेट पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आपने जान लिया। अब आते हैं भारत के असल रियल एस्टेट बाजार पर। भारत का प्रॉपर्टी बाजार दरअसल सस्ते मकानों का बाजार है। ऐसे में इन घरों का कम बिकना ये दिखाता है कि सस्ते घर आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं। सस्ते मकान क्यों नहीं बिक रहे हैं, इनकी हालत कब सुधरेगी, घर खरीदने वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा, अब ये समझिए। पैंडेमिक के समय जो निचले तबके की इनकम हिट हुई थी, जो लोग SMEs
अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, उनका अभी भी इम्पैक्ट दिख रहा है उनके स्पेंडिंग पैटर्न में, और उनको अभी थोड़ा और टाइम लगेगा इस कोविड के इम्पैक्ट से बाहर आने के कारण से। सो इस एक ये वजह जिसकी वजह से अफोर्डेबल में हमने गिरावट देखी है। अगर आप देखें, अगर अफोर्डेबल सस्ते घरों की बिक्री में कमी आई है तो एक टेम्परेरी फिनोमेना की वजह से, जिस दिन हमारी इकोनॉमी सुधरेगी, जिस दिन हमारा ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर वापस से इस पूरे स्लोडाउन के इम्पैक्ट से बाहर आ जाएगा, आप देखिएगा उनकी बिक्री वापस से नॉर्मल होगी। देखिए 2023 जैसा कि हमने कहा कि काफी अनसर्टेनिटी वाला दौर दिख रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर्टी प्राइसेस ज्यादा भागेंगी। डेवलपर भी काफी कॉशियस है, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन ये अफोर्डेबिलिटी का इक्वेशन गड़बड़ होगा, बायर शायद खरीदारी ना करें, तो इसलिए वो कुछ इंक्रीज इन कॉस्ट खुद ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और मुझे लगता है 5 से 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन के आसपास होना चाहिए इंक्रीज इन द प्रॉपर्टी प्राइस आल्सो। इनकम बढ़ने के अलावा कई और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सुधीर जैसे लोग लग्जरी घर खरीद रहे हैं, जैसे अच्छी लाइफस्टाइल की चाहत, आधुनिक सुख सुविधाएं चाहिए, बेहतर लोकेशन, सेफ्टी, प्रिवेसी और कोविड के दौरान ब्याज दरें कम रहना। जानकारों का मानना है कि अगर आप अपने इस्तेमाल के लिए घर खरीदना चाहते हैं और इसके लिए वित्तीय रूप से तैयार हैं, यानी पर्याप्त डाउन पेमेंट है और आपको अपनी इनकम में सर्टेनिटी दिख रही है, तो ये बिल्कुल सही समय होता है घर खरीदने का।